तो कई खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच गए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शशि भूषण जुड़ रहे हैं। सुजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए शशि, लगता है कि चिट्ठी पे मामला अटक गया है। अब दोनों छाछ पीने के पहले भी डर रहे हैं, उसमें भी फूंक मार रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लिए आसान तो कतई नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के हिमांशु क्या चल रहा है, जल्दी से दिखाइए। हिमांशु बीजेपी के नेता सब पहुंच गए हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, बीजेपी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और अब जो है यहाँ से बैठक शुरू होने वाली है। और यहाँ पे जो है आज के एजेंडे में वैसे तो रखा गया है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसको गांव-गांव और घर-घर तक कैसे लेके जाया जाए, इसके लेकर स्ट्रेटेजी है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा लोकेश से कि वो दिखाए कि मंगल पांडे जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विनोद तावड़े हैं जो प्रभारी हैं, महासचिव पार्टी के संजय जायसवाल हैं, सम्राट चौधरी जो है वो देखिए आप बोलते हुए आपको आप दिख रहे हैं। और यहां से तय होगा कि क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक यहां पहुंच गए हैं, कुछ सांसद भी हैं। अभी हिमांशु जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, उनकी आवाज भी सुना दीजिए। विधायक कोई मिले तो उनसे पूछिए कि समर्थन की चिट्ठी पे दस्तखत किए हैं या नहीं किए हैं। अभी दस्तखत कल ले लिए गए हैं। नमस्कार, नीतीश जी के साथ जाएंगे। नमस्कार। देखिए, कोई भी बोलना नहीं चाहता है कि नीतीश जी के साथ क्या रहने वाला है। हस्ताक्षर किए हैं या नहीं ये पूछिए ना, चिट्ठी तैयार है कि नहीं ये पूछिए। अपने नेताओं को कहा है कि वो बयानबाजी ना करें, क्योंकि मामला बहुत संजीदा है, बहुत संवेदनशील है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि तमाम नेता जो है यहाँ पहुंचे हैं। हिमांशु, किसी विधायक से पूछिए ना कि हस्ताक्षर किए हैं या नहीं किए हैं, चिट्ठी तैयार है या नहीं है। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है वहां पर। सुनाते हैं आपको, सम्राट चौधरी बीजेपी बिहार अध्यक्ष बोल रहे हैं, सुनिए। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को आभार और धन्यवाद देना चाहिए। आज जो पिछले 30 वर्षों से और सनातन धर्म के लोग लगभग 400 वर्षों से इस देश में इंतजार कर रहे हैं। इस देश में हमारे विचारधारा परिवार के लोग, हिंदू परिषद के लोग, संघ परिवार के लोग आजादी के बाद ही। तो चलिए, ये जो बीजेपी की इस वक्त बैठक चल रही है पटना में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। तमाम रविशंकर प्रसाद आपको दिख रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। तमाम जो बड़े नेता हैं अब पहुंच रहे हैं वहां पर, सांसद हैं। और इससे पहले आपने देखा ही सम्राट चौधरी वहां पर मंच पर बोल रहे थे। जय श्री राम के नारे के साथ शुरुआत हुई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। मीडिया वहां पर है, इसलिए ये दिखाने की कोशिश है कि हम अन्य मुद्दों पर अपना काम कर रहे हैं। हम अभी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हम कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही जैसे जैसे तस्वीरें वहां से आती हैं हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप शशि, कल की खबर क्या है? देखिए, ये विधायक और सांसद कल भी मिले थे बीजेपी के। क्या हस्ताक्षर वाली चिट्ठी तैयार है, उसको रखा गया है, या फिर अभी हस्ताक्षर ही नहीं लिए हैं बीजेपी ने? वो वेट कर रहे हैं कि पहले नीतीश इस्तीफा दे, उसके बाद चिट्ठी तैयार करेंगे। देखिए, सब कुछ तय है अंजना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये कंफ्यूजन होता तो नीतीश इतना आगे नहीं निकलते। आप देखिए, थोड़ा हम फ्लैशबैक में ले जाएंगे आपको और बताएंगे कि बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार आते हैं तो दरअसल उसका पैटर्न क्या होता है। 2017 में महागठबंधन छोड़ के नीतीश कुमार आए थे बीजेपी के साथ। यहाँ पर जेडीयू विधायकों के सामने बैठक बुलाई गई थी और उसी वक्त बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही थी, जो पोलो रोड सुशील मोदी का आवास था वहां पे। बीजेपी विधायकों की बैठक लगातार जारी रही। नीतीश कुमार अचानक जेडीयू विधायकों की बैठक से निकले और राजभवन गए। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जब वो वापस लौटे मुख्यमंत्री आवास में, तो बीजेपी के तमाम नेता सुशील मोदी समेत
तमाम लोग जो हैं वो आए यही मुख्यमंत्री आवास में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जहां जेडीयू के विधायकों की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सभी अंदर जा चुके हैं और यहीं पर जब उनकी मौजूदगी हुई तो दोबारा राजभवन गए नीतीश कुमार। सुशील मोदी उनके साथ थे और उस वक्त हमको याद है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी बिहार के प्रभारी थे, राज्यपाल थे, और वो थोड़ी देर के लिए मेडिकल चेकअप के लिए चले गए थे, तो 1-1.5 घंटे की देरी भी हुई थी। लेकिन सुशील मोदी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार निकले, राजभवन गए। उन्होंने एनडीए के नेता के तौर पर अपने समर्थन वाला पत्र दिया और उसके बाद उनको अगले दिन सुबह ओथ कराई गई। मतलब बीजेपी के साथ आने का पैटर्न यही है, पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद फिर समर्थन का पत्र और फिर जाके दावा पेश करिए। अब इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन अविश्वास इतना ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि नीतीश कुमार के शुरुआत में 1-2 दफे पलटने से ऐसा लगता था कि नीतीश शायद किसी मजबूरी में फैसला कर रहे हों, लेकिन अब जो बार बार पलटने की आदत है उसकी वजह से अविश्वास तो बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नीतीश इस वक्त जितनी आगे बढ़ चुके हैं, ये बिना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के नहीं हो सकता है। मुश्किल कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, ये तमाम नेता, उनके तमाम प्रवक्ता लगातार नीतीश कुमार पे बोलते रहे। अब एक झटके में बीजेपी फैसला नहीं कर सकती है। बहुत दिलचस्प है, कल जब तमाम नेता बैठे थे बीजेपी कार्यालय में, गिरिराज सिंह वहां से निकल गए और गिरिराज सिंह चले गए अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में। विनोद तावड़े रात के वक्त राजभवन जाते हैं, तो थोड़ी सी तनाव वाली स्थिति बीजेपी के लिए है और इसीलिए जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको आना पड़ रहा है यहाँ पे। ये बहुत सामान्य बात नहीं है। अगर सामान्य बात होती तो कोई ऑब्जर्वर भेज दिया जाता, कोई केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तय चेहरा भेज दिया जाता। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो बीजेपी ये समझ रही है कि नीतीश के साथ चाहे जिस मजबूरी में भी उनके नेतृत्व को कबूल करते हुए अगर हम उनके साथ जा रहे हैं तो लोकल लीडरशिप को विश्वास में लेना होगा। और ये ऑपरेशन लगातार चला है, लगातार बैठकें हुई हैं। हमको कोई कंफ्यूजन नहीं था अंजना, जिस दिन सम्राट चौधरी को बुलाया गया दिल्ली में और बैठकें हुई और उनको ऐसा नहीं है कि उनसे कोई विचार लिया गया, उनकी कोई राय मांगी गई, उनको बताया गया कि हमने तय कर लिया है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखते हुए अलायंस में उनको लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ जानकारी दी गई। और देखिए, अब बैठकें चाहे अलग अलग मुद्दों पे हो रही हों, लेकिन सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे नीतीश कुमार आएंगे। कोई कंफ्यूजन मुझे कम से कम नहीं लगता है, क्योंकि जेडीयू के नेताओं से लगातार मेरी बात हो रही है। उनका कहना है कि अब सब कुछ तय है और बहुत जल्द शपथ भी देखने को मिलेगा। अंजना, ठीक है, यही वो जगह है जहां पर मैं भी पिछली बार जब ये ब्रेकअप इन लोगों का हो रहा था तो यहीं पर सीएम आवास के घर के बाहर खड़ी थी।